एक बार फिर कटिहार विधानसभा पूरे सूबे के लोगों के लिए सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो भाजपा के वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद को पूरी तैयारी के साथ टक्कर देने जा रहे हैं। कई दिनों की कश्मकश के बाद आज 15 अक्टूबर को शाम के लगभग 4 बजे जैसे ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना स्थित अपने पार्टी कार्यालय में रामप्रकाश महतो को पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, वैसे ही ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हजारों की संख्या में समर्थक खुशी से उछल पड़े। समर्थकों का उछलना लाजमी भी था। लगभग 15 दिनों के तनाव भरे इंतजार के बाद उन्हें यह खबर जो मिली थी। हालांकि इस दौर में राजद युवा नेता समरेंद्र कुणाल और श्रीमती मौसमी सिन्हा भी मजबूत दावेदार थे, लेकिन कोर कमेटी में लंबे मंथन के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने डॉक्टर रामप्रकाश महतो को ही कटिहार के चुनावी मैदान में अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उतारने का निर्णय लिया और उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन सौंप दिया। पटना स्थित राजद कार्यालय में डॉक्टर रामप्रकाश महतो के साथ उनके कई समर्थक भी थे। सभी समर्थकों ने पार्टी द्वारा लिए गए इस निर्णय पर तेजस्वी यादव का धन्यवाद भी किया। चुनाव चिन्ह मिलने के उपरांत डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब जातिवाद और भ्रम की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। विकास के ढकोसले भी अब नहीं चलेंगे। अब जनता के सामने बात होगी तो सिर्फ असली विकास की। कटिहार की जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने कहा कि अब झूठ और फरेब का वक्त समाप्त हो चुका है। मैं मैदान में आ गया हूं। कटिहार विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं, कटिहार जिला के निवासियों को हम यहाँ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। पिछले चुनाव की घोषणा के बाद से हम अपने कटिहार विधानसभा के मतदाता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, ऊंच नीच, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, तमाम लोगों के हम आभारी हैं जिन्होंने हृदय से प्रार्थना की कि डॉक्टर रामप्रकाश महतो को राष्ट्रीय जनता दल अपना प्रत्याशी बनाए। न केवल हृदय से प्रार्थना की बल्कि तमाम अपने जो जिस धर्म में आस्था रखते थे उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, मंदिरों में प्रार्थना की, चर्च में भी हमारे लिए किया, फिर गुरुद्वारा में भी हमारे लिए प्रार्थना की कि डॉक्टर रामप्रकाश महतो को राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बनाए। हम आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता, गरीबों के मसीहा, बेजुबानों के जुबान, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है, उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया और काफ़ी कुछ राजनीतिक विरोध के बावजूद नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय जनता दल का नेता, बिहार का भविष्य, भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझको चुनाव चिन्ह दिया, राष्ट्रीय जनता दल का अधिकृत प्रत्याशी बनाया। हम आभारी। एक तरफ कटिहार विधानसभा क्षेत्र 63 के मतदाता का, दूसरी ओर पार्टी का हम आभारी हैं। पार्टी के तमाम नेता, सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, डॉक्टर मनोज झा जी, राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, आलोक मेहता जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील सिंह जी, तमाम नेताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, तमाम नेताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कई विरोध के बावजूद, कहीं किसी बिंदु पर, कोई बिंदु पर लोगों ने विरोध किया, लेकिन आपने मुझको अपना प्रत्याशी बनाया। अभी हमको आदरणीय तेजस्वी जी, जो बिहार का भविष्य है, भावी मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या होगा आपके चुनाव में। तो हमने कहा कि जो प्यार, जो समर्थन और जो शुभकामना, जिस रूप में लोगों का प्यार और आशीर्वाद उमड़ रहा है, हम
निश्चित रूप से कटिहार के मतदाता, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ने ये तय कर लिया है कि इस बार विकास की जीत होगी। कटिहार में जो 15 वर्षों से ये डबल इंजन, ये जुमलेबाज और झांसेबाज, ये नीतीश कुमार जी मेरे राजनीतिक, हमने उन पर उनके झांसे में आके हम जदयू में गए थे, उन्होंने जबरदस्ती हमको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया और असेंबली का सीट जहां हमको जीतना था, यही मुकेश सहनी के चलते एक ऐसे लड़के को जिसको अभी बरारी से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसकी साफ छवि 10 साल से वो नगर निगम का मेयर है, कटिहार नरक हो गया। 15 साल से बीजेपी का एमएलए है वहां, वो नरक में तब्दील हो गया। नीतीश कुमार का चहेता मेयर है और बिहार के मुख्यमंत्री, ये जो खुलासा मोदी है, ये जो सुशील मोदी, जिसका एक काम है आदरणीय लालू जी के परिवार को केवल परिवार के बारे में मनगढ़ंत साजिश के तहत नई नई रोज कहानी गढ़ना, और कोई काम नहीं है इनको। और ये वित्त मंत्री है और इनका दुलारा, इनका चहेता, इनका खास, जो तारकिशोर कहता भी है कि मेरा गॉडफादर सुशील मोदी है। 15 साल में कटिहार नरक बन गया। आज जल जमाव की समस्या से पीड़ित है, नाले की समस्या नहीं है। आधे से ज्यादा 30 वार्ड के निचले इलाके के लोग पानी में पानी के सड़ान से, कूड़ा कचरा के अंबार में, गटर के पानी में रहने को मजबूर है। हमने तय किया है कि 5 साल में कटिहार की जो समस्या है, कटिहार से बाहर निकलने और कटिहार प्रवेश करने का एक वैकल्पिक रूट होगा। मार्केट जो बेतरतीब सड़कों पर लग रही है, उसको हम G+5 न्यू मार्केट को हम बनाएंगे। हर कीमत पर जल जमाव 4500 वार्ड का, ये नहीं कि एक मोहल्ले का पानी दूसरे मोहल्ला का पानी तीसरे मोहल्ला, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। 4500 वार्ड का एक समेकित इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना के टोपोग्राफी के साथ, लेवलिंग के साथ हम लोग ड्रेन बनाना, वैकल्पिक शहर से बाहर जाने और शहर में प्रवेश का वैकल्पिक मार्ग, बाजार की व्यवस्था करना, पार्किंग का अभाव है, महाजाम की स्थिति बनती है, पार्किंग की व्यवस्था करना। हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी बहनें बाजार जाती है, कोई पब्लिक यूटिलिटी नहीं है, उसकी व्यवस्था करना। तमाम ऐसे 4-5 और कटिहार, हमारा नेता अभी उन्होंने वादा किया है और उन्होंने निर्णय लिया है, उस पर काम भी वो कर रहे हैं कि सरकार बनी तो 10 लाख नौजवानों को, हुनरमंद लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, तमाम तरह के नौकरियों में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारी हटाओ यात्रा चलाई गई तो बेरोजगारों को के कटिहार में जूट मिल, कटिहार हमारा प्रसिद्ध था, दिया सलाई फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, फ्लावर मिल सब बंद हो गया। 1 साल से लगभग 10 महीने से 11 महीने से हमारा RBHM जूट मिल बंद है। एक कटिहार जूट मिल जो सन बायो है, वहाँ भी 150-200 एक शिफ्ट में काम हो रहा है। हर कीमत पर हम तमाम 5 साल 1825 दिन अहरनिश अनवरत सतत हम कोशिश करेंगे कि बड़ा से बड़ा, जितना बड़ा काम है हम लोग करेंगे। और एक बात का जरूर हम अपने कटिहार के मतदाता के भाई देखिए, जहाँ घृणा, नफरत, तनाव होगा, आपसी विवाद होगा, वहाँ समृद्धि रुक जाएगी। हम लोग को घृणा, नफरत, तनाव को नकारना है। प्रेम, भाईचारा, मिल्लत और हिंदू मुस्लिम की एकता, जो कटिहार हिंदू मुस्लिम एकता का दुर्ग है। आज हम अपने ऊंची जाति के भाइयों से कहते हैं, डॉक्टर राम प्रकाश महतो पर कभी कभी आरोप लगता है कि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कटिहार के तमाम जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को कि ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। 5 साल केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास, केवल काम, केवल एक एक काम। आप हमको टास्क दीजिए, हम उस टास्क को पूरा करने में लग जाएंगे। हम अपील करते हैं कि अब जो है निकम्मे, निठल्ले लोगों से निजात दिलाना है कटिहार को। और बिहार में ये जो डपोर संखी है, केवल घोषणा, केवल घोषणा, न्याय के साथ विकास। अभी जो जल नल, गली नली चल रहा है, इसका घोटाला निकलेगा। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे। नीतीश कुमार जी, आपका कटिहार का विधायक
153 यूनिट अपने पुतोह के नाम से, अपने बेटा के नाम से, अपने साले के नाम से 60 करोड़ का इसने जल नल योजना लिया है। ये जो गली जल नल लगता है और जांच होगी तो ये विधायक जेल जाएगा, इसकी पुतोह, इसका साला जेल जाएगा और अंततः नीतीश कुमार को भी जेल जाना पड़ेगा। इसमें बड़ा घोटाला है। 40,000 करोड़ हरियाली, जल जीवन हरियाली केवल नारेबाजी, एक एक चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग कटिहार बिहार में अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पहले भी विधायक थे, कहाँ विकास हुआ? जब 2004-05 के बाद 15 साल आपने एक मैट्रिक पास लड़के को विधायक बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं विधायक था अंतिम साल में तो 23,558 करोड़ बिहार के बजट का आकार था और आज 2,11,761 करोड़ बिहार का बजट है। तब भी कटिहार को उसका अंशदान नहीं मिला। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी शुभकामना अगर मिला, जनादेश मिला, हम चाहेंगे कि आप हमको रिकॉर्ड वोट से जिताइए ताकि हम कटिहार की समस्या को लेकर, जो शासन में तेजस्वी का आना तय है, तेजस्वी बिहार का अगला मुख्यमंत्री है और तेजस्वी जी ने जो निर्णय लिया है, जिस बिंदु पर ये काम कर रहे हैं, अर्थशास्त्रियों का, टेक्नोक्रेट का, विद्वानों के, अनुभवी विद्वानों का, आदरणीय मनोज झा जी और तमाम ऐसे अर्थशास्त्रियों के नेतृत्व में एक कमेटी बन रही है कि कैसे हम बिहार की समस्या का निदान करेंगे। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका भरोसा, हम वादा नहीं, हमने इरादा किया है, हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे और हम चुनाव के परिणाम के बाद हम जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे कि आप सेवा भाव से जॉब में आए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी आप बने हैं, आपका धर्म है, लोकतंत्र है, लोक कल्याण के लिए तंत्र है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके प्रशासनिक काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन प्रशासन को कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, सहयोगात्मक भूमिका रखनी होगी, जन कल्याण के लिए, जनहित में, लोक कल्याण में, लोकहित में आपको करना पड़ेगा, आपको रुचि लेनी होगी। आपने जब आप प्रशासनिक सेवा में आए तो आपने संकल्प लिया कि हम इस स्थिति में सुधार लाएंगे। इसलिए हम अपील करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों से कि सहयोग करें और आम लोगों की, लोकतंत्र में जो भी तंत्र है, जो भी नीति है, जो भी योजनाएं बनती है, वो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और आज स्थिति उलट है। ये नीतीश कुमार ने प्रशासनिक पदाधिकारी का राज ला दिया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का महत्व घट गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा गिर गई है। विधायक एमपी का बात भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं मानता। चारों तरफ थाना, अंचल, ब्लॉक से लेके जिला और कमिश्नरी में भ्रष्टाचार का आलम है। हम लोग कटिहार से उसकी शंखनाद शुरू करेंगे और कटिहार से इसको, तमाम ऐसे करप्शन को उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया है। आइए, हमको साथ दीजिए। अब हमने अपने परिवार की भूमिका मैंने निभा ली है। अब एक एक शरीर में एक एक कतरा खून और एक एक सांस जो मेरी चल रही है, वो कटिहार के विकास के लिए, कटिहार के हित के लिए मैं लगातार लगा रहूंगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे और हमको विश्वास है कि जो मैंने आपके आंखों में हम अपने प्रति प्यार देखा, श्रद्धा देखा, अपनी शुभकामना देखा, आपकी चाहत देखी है, आपका जो प्रेम, प्यार, शुभकामना, आशीर्वाद जो मैंने आपकी आंखों में मैंने देखा है, निश्चित रूप से आप हमको रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाएंगे। और फिर उसी दिन जनादेश मिलते ही हम संकल्प लेंगे कि आपके जनादेश का, आपके प्यार का, आपकी शुभकामना का, आपके आशीर्वाद का एक पूरी सेवा करके, पूरे लगन से, पूरे जुनून की हद तक प्रयास करके हम आपकी समस्या का निदान करेंगे, ताकि जो जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों के मन में जो आदर का भाव कम हो गया है, वो फिर आदर पुनर्स्थापित हो सके। कटिहार की आवाम को हम प्रणाम करते हैं, एक एक मतदाता को। और नौजवान साथियों, पूरा देश 7 साल से तबाह है, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। चाहे नोटबंदी से व्यापार, अभी व्यापार चौपट, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, देश का रिजर्व बैंक खाली हो गया,
तमाम अभी किसान को भी मंडियों को उजाड़ने की व्यवस्था हो रही है। इसलिए हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि आइए कटिहार को बेहतर कटिहार बनाने के लिए, कटिहार हर कटिहार का हर आने वाला कल सुनहरे कल की ओर बढ़ेगा। विश्वास है कि आप हमको साथ देंगे, सहयोग देंगे और कदम से कदम मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी आपका निर्णय, पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया, लेकिन अंतिम आदेश आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे, आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ तमाम कटिहार के हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने माता बहनों को, अपने अभिभावकों को, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो अभिभावक तुल्य हैं, तमाम को हम प्रणाम करते हैं और नौजवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए साथ दीजिए, सारी दीवारों को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर आइए कटिहार को बेहतर कटिहार बनाने के लिए हम लोग साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।